तो यार जब हम एनिमे के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में ड्रैगन बॉल जी, अटैक ऑन टाइटन, वन पीस, पोकेमोन, नारुतो जैसे अमेजिंग शोज आते रहते हैं। पर इससे भी ज्यादा हम जापान के बारे में सोचते हैं और हमारे मन में एक इच्छा जाग जाती है कि काश यार एक बार जापान जाने का मौका मिल जाए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी एनिमेशन जो है वो गॉड लेवल की होती है। तो यार इतने सालों से एनिमेशन इंडस्ट्री को यूएसए डोमिनेट कर रहा था अपने क्लासिक टॉम एंड जेरी, लूनी ट्यून्स, हैना बारबेरा और वॉल्ट डिज्नी कार्टून्स के साथ, मगर तब जापान की एंट्री होती है और जापान अपने एनिमे को लेकर आता है और पूरे ट्रेंड को चेंज कर देता है, पूरे सिस्टम को वो हिला कर रख देता है। अब फॉरेन के कार्टून्स में अक्सर ये बात तो कॉमन थी कि वो कॉमेडी पर ज्यादा फोकस करते थे, यानी कि एक 5 मिनट की शॉट होती थी जिसके अंदर लोग या फिर कैरेक्टर्स होते वो आलतू फालतू काम करते थे और लोगों को हंसाने का काम करते थे। उनकी कोई बैक स्टोरी नहीं हुआ करती थी, ना ही ये स्टोरी कहीं आगे जाती थी, बस वहीं तक सीमित रहती थी। पर जब जापान ने एनिमे बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने कैरेक्टर के मोटिव को लेकर, कैरेक्टर के डिजाइन को लेकर और ओवरऑल स्टोरी को लेकर बहुत ही ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और उसे एक मैच्योर टोन पर सेट किया, जो उस जमाने में एक अजीब बात थी क्योंकि कार्टून्स बच्चों के लिए माना जाता था। पर जापान ने उस रूल को तोड़ दिया और आज के जमाने में आप जानते ही हो एनिमे की कितनी बड़ी फैंडम, एनिमे का कितना बड़ा मार्केट बन रखा है। तो यार अभी इस वक्त तक हमें लग रहा था कि एनिमेशन के मामले में जापान को कोई हरा नहीं सकता, जापान से कोई बेटर है ही नहीं, क्योंकि उनके लेवल को पहली बात कोई मैच ही नहीं कर सकता। यहाँ तक इंडिया ने भी अपना पैर एनिमेशन की इंडस्ट्री में रखना शुरू कर दिया था। मगर खैर इंडिया की एनिमेशन के बारे में तो मैं बताना नहीं चाहता, आपको वो सुनना है तो मेरे तारक मेहता वाले वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो यार इसके बाद मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे आकर कहा कि भाई चाइना की एनिमे देख लिया कर, और मेरा पहला रिएक्शन था चाइना की एनिमे, चाइना भी एनिमे बनाता है क्या? और उन्होंने कहा कि हाँ भाई बनाता है, तू देख तो ले। और मैंने बोला ठीक है देख लेते हैं चाइना भी क्या कर रहा है। और उसके बाद मैंने कुछ चाइना के एनिमे देखे और गाइस मैं शॉक हो गया कि मैंने क्या देख लिया, क्योंकि पहली बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं चाइना की एनिमे देख रहा हूँ या जापान की एनिमे देख रहा हूँ, क्योंकि एनिमेशन जो है वो दोनों कंट्रीज की ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। अगर यकीन नहीं होता तो मैं कुछ एमवीज प्ले कर देता हूं जो चाइना के एनिमे की है, आपको समझ में आएगा और आप समझ जाओगे कि एनिमेशन के मामले में जापान की एनिमे और चाइना की एनिमे कितनी सेम टू सेम है। तो यार चाइना के एनिमे को दोंगुआ कहा जाता है, जो चाइना के मांगा मानवा से अडॉप्ट की जाती है। अब मुझे माफ कर देना मेरी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर अजीब हो सकती है, पर यार जब मैंने पहले इनके एपिसोड्स को देखना शुरू किया मुझे भी काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि जापानीज ऑडियो सुनने की मुझे काफी आदत थी। यानी कि जब चाइना के एनिमे में जब सबटाइटल्स में कोई किसी को फूल या फिर गधा कहता है, मुझे लग रहा था अब ये भाका बोलेगी, पर उसने भाका है शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। और ऐसे बहुत सारे जापानीज वर्ड्स मिसिंग थे, जैसे कि नानी, हाजिमेते, वाताशी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने आ रहा था सूतेची वाह कामिनी इंदो बुबाशो, ये बोला ही नहीं। तो यार ऊपर से जापान की वॉइस एक्टर जो है वो अपने वॉइस को थोड़ा हेवी रखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल वाताशी वा नमोएवा एनिमेशन ग्लिच, जो कि चाइना के डबिंग आर्टिस्ट नहीं करते। तो यार मेरे पर्सनल फेवरेट चाइनीज एनिमे या फिर दोंगुआ है लिंग कुई, लानमो देहाओ, क्वान जी याओ शो या फिर द किंग्स अवतार और दाओ यू हाइटोंग। तो यार क्या चाइना के एनिमे जापान के एनिमे से बेटर है? तो यार इसका जवाब मैं भी ठीक से नहीं दे सकता, क्योंकि यार जापान के एनिमे को मैं बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ और मैंने बहुत अलग अलग टाइप्स के भी देखे हैं। पर चाइना के एनिमे को मैंने बस 1 महीने पहले ही देखना शुरू कर दिया और मैंने बस 2 या 3 देखे। तो कंपैरिजन करना कोई सेंस बनाएगा नहीं, कंपैरिजन करना बेवकूफी होगी और हमको सच में कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक फैन के पर्सपेक्टिव से सोचो, अब हमको बहुत ही अच्छे कंटेंट देखने को मिल सकते हैं दोनों देशों से। और सच में चाइना की एनिमे जापान के एनिमे के लिए एक बहुत अच्छी ऑल्टरनेटिव है। अब दोनों ही कंट्रीज अपना बेस्ट कर रही है, अपना बेस्ट लगा रही है एक अच्छे कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। इन दी एंड हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों कंट्रीज से हमको अच्छी स्टोरीज, अच्छी एनिमेशन देखने को मिल सकती है। तो कंपैरिजन करना नहीं चाहिए और जो हमको मिल रहा है उसको देखकर एंजॉय करो। और लॉकडाउन का वक्त चल रहा है यार, तो चाइना के भी एनिमे देखो, जापान के भी एनिमे देखो, स्टोरीज समझो और आइडियाज बनाओ और मजे करो। तो यार अब चाइना के एनिमे हम कहाँ से देख सकते हैं? तो यार कुछ एनिमे जो है चाइना के वो यूट्यूब पर ही अवेलेबल है लीगली। तो यार जैसे कि किंग्स अवतार, आप यूट्यूब पर सर्च करो किंग्स अवतार एपिसोड्स और आपको चाइना की किंग्स अवतार देखने को मिलेगी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। और कोई पॉपुलर वेबसाइट्स है जहाँ पर आप जापानीज एनिमे देखते हो, वहीं से आप चाइना के एनिमे भी देख सकते हो। और जरूर देखिए, क्योंकि ये देखने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी मजा आएगा। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम और खुद का ख्याल रखें ऐसे बुरे वक्त में। एंड कीप वॉचिंग एनिमेशन ग्लिच।